ये इनका ऐलान है कि हम सबके साथ प्यार मोहब्बत में, कभी किसका घर में परेशानी है, हिंदू हो मुसलमान हो, उसको परेशानी को दूर करो। অসমীয়া যুব মঞ্চের কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আকাশ শইকিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন মৌলানা মুস্তাক আনফর। অসমীয়া যুব মঞ্চের কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আকাশ শইকিয়ার সঙ্গে সমিতির বিষয়াবিয়া এবং আমগুড়ির বিভিন্ন ব্যক্তি ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা সাক্ষাৎ করে তাকে ব্যাপক সংবর্ধনা জানান। আমগুড়িস্থিত অসমীয়া যুব মঞ্চের কার্যালয়ে উপস্থিত হন অসম রাজ্যিক জমিয়ত উলামার সভাপতি তথা আনফর ফাউন্ডেশন ও আনফর সুপার 50-র মুখ্য পৃষ্ঠপোষক মৌলানা মুস্তাক আনফর। সদা সর্বদা আলোচনায় থাকা এই সরকারের অনিয়ম দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার অসমীয়া যুব মঞ্চের নেতা আকাশ শইকিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মৌলানা মুস্তাক আনফর সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতিতে বন্যা দুর্গত মানুষের ক্ষয়ক্ষতির খোঁজ খবর নেন। 19 জুলাই থেকে উজানি অসমের শিবসাগর, চরাদাও, যোরহাট জেলায় হওয়া প্রলয়কারী বন্যায় বহু পরিবারের জীবন জীবিকা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই সংকট সময়ে মৌলানা মুস্তাক আনফর প্রায় 30 লাখ টাকার খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করেন। এর পাশাপাশি অসম জমিয়ত আগামী দিনে 1,25,00,000 টাকা এবং জমিয়ত উলেমার রাষ্ট্রীয় সভাপতি মৌলানা আসাদ মদনী 1 কোটি টাকা বন্যা দুর্গতদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। आसाम जमीयत उलमा के सदर मुश्ताक अनफर हूँ। हमारे यहाँ के कुछ 15 दिन पहले हम लोगों ने आसाम जमीयत की तरफ से खास करके हमारे फाउंडेशन जो है अनफर फाउंडेशन से हमने 1 करोड़ रुपया देने का वादा किया था और इसमें से 30 लाख रुपया हमने तकरीबन लोगों को जो राहत का सामान है, खाना पीना जो भी है, इनको हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अभी फिलहाल उस वक्त हमने एक ऐलान किया था जो लोग ज्यादा इफेक्ट हुए हैं इन लोगों को हम इनके अकाउंट में पैसा देंगे। तकरीबन 10,000, 5,000 और 7,000 का हमने एक क्राइटेरिया नियम बनाया है। जिनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है उनको 10,000 और जिनका मिडिल नुकसान हुआ है उनको 7,000 और जिनका नुकसान हुआ है इनको भी 5,000। अब रहा जो लोगों का घर, जो लोगों का इंतकाल हो गया, घर में ज्यादा परेशान है, हमने किसी को 1 लाख रुपया दिया है, किसी को हमने 50,000 रुपया दिया है। सबको अभी तक हमें लिस्ट नहीं आया, वो आएगा तो हम उनके लिए भी हम ये कर रहे हैं कितना दे सकते हैं। अब रही बात हमारे ऑल इंडिया जमीयत के सदर हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने मुझे फोन किया जब मैं मक्कातुल मुकर्रमा था कि असम तुम जल्दी चले जाओ, जाके यहाँ असम के जो हमारे असम के जो अपार असम के भाई लोग हैं, बहन है, इनके लिए सेवा का तुम खदमत का आगे बढ़ो। जमीयत उलमा का यही काम है, हमारा सबसे बड़ा काम है खदमत खल्क, समाज का सेवा। और मैं तुमको कहता हूँ मैं 1 करोड़ रुपया में अपना ऑल इंडिया जमीयत की तरफ से अकाउंट में, तुम जैसा अकाउंट में दे रहे हो अकाउंट में हम देंगे और फौरन जाओ। इनके हुक्म से फिलहाल मैं आसाम आया हूँ। आने के बाद अभी पूरा गांव हर जगह हम जा रहे और हमने 30 लोगों का जमीयत उलमा आसाम की तरफ से एक ग्रुप बना के हम सर्वे कर रहे हैं कहाँ कहाँ लोगों का हालत खराब है। तो इतना हालत खराब है, हम जैसे लोग 50 नहीं 1,000 लोग भी आएंगे तो कम पड़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा खराब है कि कितने लोगों का घर बर्बाद हो गया, कितने लोग तबाह हो गए, उनके जिंदगी एक आज देने वाले थे आज लेने वाले हो गए, ऐसा हालत हो गया। तो इंसान जब आता है तो उनका आपके आंसू नहीं ठहरा पाता है। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि हमारा सैयद अरशद मदनी साहब ने ऐलान किया है 1 करोड़ रुपया का, हम बहुत जल्दी 10-15 दिन के अंदर में ये पैसा, फिर मैं दोबारा अल्लाह ने चाहा तो आऊँगा। अगर मैं नहीं आया तो मेरा टीम आएंगे और आज से हम देना शुरू कर दिए, फाउंडेशन की तरफ देना शुरू कर दिए और ऑल इंडिया जमीयत उलमा सदर मौलाना अरशद मदनी साहब की तरफ से इंशाअल्लाह 5-6 दिन के अंदर में सबके अकाउंट में तकरीबन कुल मिलाकर हजरत के पैसा अरशद मदनी साहब 1,200 फैमिली को, 1,200 फैमिली को 7,000, 8,000, 2,000, 10,000 एवरेज 1,200 मिनिमम फैमिली को पैसा आएगा। और हमारा आसाम जमीयत उलमा के मातहत फाउंडेशन की तरफ से तकरीबन 1,200 कुल मिलाकर 2,400 से 500 हम इतने लोगों को इंशाअल्लाह हम बाई डॉक्यूमेंट्स बाई प्रूफ सबके घर पे पैसा पहुंचेगा। और अगर आप कभी आप लोगों को एतराज होगा कि हमने दिया या नहीं दिया तो मेरे पास डॉक्यूमेंट होगा, मैं आपको एक प्रूफ, आप लोगों का हक होगा कि मुझे आरटीआई मार सकते हो कि आपने दिया या नहीं दिया, जबान से कह के चलेंगे नहीं, हम बिल्कुल जैसा कह रहे हैं इंशाअल्लाह एक पैसा आपके अकाउंट में हर गरीब हर परेशान लोगों के घर पे आएगा इंशाअल्लाह। हमारा आकाश शईकिया साहब को लोगों का बदजनी होता है कि भाई ये मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसा नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। ये हमेशा मैंने देखा असल में जो लोग 1971 के बाद आए हैं उनके खिलाफ है। हाँ। तो
तो हम भी जमीयत उलमा भी, हमसू भी, असम के हर मुसलमान, हर हिंदू ये चाहता है भाई 71 के बाद आने वाला कोई यहाँ रहना नहीं रह सकता है। हम भी चाहते हैं 71 25 मार्च के बाद जो भी आएगा यहाँ नहीं रह सकता है। ये हमारा भी है। हम सुप्रीम कोर्ट में जाके तो हमने भी तो यही चैलेंज किया है 71 के पहले का, 71 के बाद का हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, लेना देना नहीं है। इसलिए एक बात मेरी गुजारिश है, अपारा साहब में कोई मुसलमान अगर आता है तो इसका बांग्लादेशी मत समझिए, हो सकता है कि हिंदुस्तानी है, परसेंटेज वाइज तो बहुत कम होंगे, जो भी होंगे अपना डी वोटर जो भी है इसका आपका ये ट्रायल चल रहा है कोर्ट में। तो मेरी गुजारिश है, कोई दाढ़ी वाला टोपी वाला यहाँ आता है तो आपके यहाँ काम करता है, मोहब्बत का आपके साथ रहना चाहता है कि हम असम के भाई भाई के साथ होता है, हम मानू मानू और भावे इंसान इंसान के लिए है, हम अल्लाह के बंदे हैं, तो प्यार मोहब्बत से रहना है। और अल्लाह का भी यही पैगाम, हम अल्लाह के सब बंदे, ईश्वर के बंदे हैं, हम सब एक साथ, खून अलग अलग, खून घर अलग होता, खून अगर मिलाएंगे सब एक खून है, समझ गए ना, किसी को वो पॉजिटिव बी पॉजिटिव अगर मिलाएंगे हम भाई भाई है। मैं चाहता हूँ ये प्यार मोहब्बत बनी रहे। और हमेशा मौलाना अरशद मदनी साहब ने मुझे कहा है तुम एक काम करना कि इनके साथ हर वक्त ये इनका ऐलान है कि हम सबके साथ प्यार मोहब्बत में, कभी किसका घर में परेशानी है, हिंदू हो मुसलमान हो, उसको परेशानी को दूर करो।